जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी 21 जुलाई 2025 त्रिवेणी घाट चतुरदास पंडित प्रयाग इलाहाबाद। श्री गुरु नानक देव जी द्वितीय अध्याय गुरु नानक देव जी की प्रथम उदासीन यात्रा। इस अध्याय में 63 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्मानुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 19 पोस्ट हो रही है। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान, त्रिवेणी घाट चतुरदास पंडित प्रयाग इलाहाबाद। वहां से प्रस्थान कर गुरुदेव प्रयाग इलाहाबाद पहुंचे। उन दिनों कार्तिक पूर्णिमा का स्नान उत्सव था, अतः अपार जन समूह त्रिवेणी घाट पर विशेष स्नान के महत्व का लाभ उठाने हेतु एकत्र हुए थे। गुरु नानक देव जी ने एक रमणीक स्थल पर आसन जमा कर मर्दाना जी को कीर्तन करने को कहा। बस फिर क्या था, अधिकांश भीड़ गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर प्रभु भजन का आनंद लेने लगी। लबू कुत्ता, कूदू चूहड़ा, ठगी खाधा मुर्दारू, पर निंदा पर मलू मुखी सुधी अग्नि क्रोधु चंडालू, रसक सापू सलाहना ए करम मेरे करतार, बाबा बोलिए पति होए। श्री राग पृष्ठ 15। कुछ जिज्ञासुओं ने गुरुदेव से जीवन कैसे सफल हो के विषय में प्रवचन सुनने चाहे। गुरुदेव ने उत्तर दिया, हमारा आचार व्यवहार ही सब कुछ है, इसी पर निर्णय होगा, इसलिए हमें ऊंचे आचरण के साथ जीना सीखना चाहिए। भाव हमारी लालच की प्रवृत्ति कुत्ते की आदत के समान है। झूठ बोलना नीच भंगी जैसा कर्म है, दूसरों को धोखा देकर जीविका कमाना मुर्दा खाने के बराबर है। दूसरों की निंदा करनी उसका मैला सेवन करने के समान है। बिना कारण क्रोध चंडालों की आदत के बराबर है। इन रसों कसों में पढ़कर हम स्वयं की प्रशंसा करते हैं, किंतु हमें वही बात बोलनी या कहनी चाहिए जिससे समाज में हमारी इज्जत बढ़े। गुरुदेव के समक्ष अपार जन समूह के कारण परिस्थिति का अनुमान लगाने कुछ पंडे लोग आए। उनमें से एक, जो कि उनका मुखिया था, बौखला उठा। वह आश्चर्य में सोचने लगा कि यह नया साधु कौन आया है जो सबको अपनी तरफ आकृष्ट कर रहा है। हमारा तो धंधा ही चौपट हो रहा है, हमारे निकट कोई भी नहीं आता, हमारी जीविका कैसे चलेगी। सभी लोग कुछ सोच विचार कर कोई युक्ति सोचने लगे जिससे गुरुदेव की तरफ से जन समूह को अपनी ओर आकृष्ट किया जा सके। तब एक पंडित जिसका नाम चतुरदास था, गुरुदेव के निकट आकर जनता को संबोधन कर कहने लगा, सभी भक्त जन ध्यान से देखें कि यह व्यक्ति अधूरा साधु है, अतः इनके कीर्तन का कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि इन्होंने न तिलक लगाया है, न तुलसी माला ही पहनी है, नहीं इनके पास सालग्राम है, तथा नहीं चिमटा करमंडल इत्यादि धारण किया हुआ है। उस समय गुरुदेव ने उत्तर दिया, पंडित चतुरदास जी, आपने जो साधु के लक्षण बताए हैं वह वास्तव में केवल बाहरी वेशभूषा के चिन्ह मात्र है। इन चिन्हों का स्वांग रच कर जन साधारण को धोखा देते देखे गए हैं। केवल इन चिन्हों के प्रयोग से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बन जाता जब तक कि वह प्रभु नाम की कमाई नहीं करता तथा अपना अंतःकरण विकारों से शुद्ध नहीं करता। अधिकांश लोग उदर पूर्ति के लिए दूसरों पर निंदारूपी कीचड़ फेंकने में व्यस्त रहते हैं, किंतु वह अपने गिरहवान में झांक कर नहीं देखते कि वह स्वयं आध्यात्मिक दुनिया में कहाँ खड़े हैं। इस सत्य कटाक्ष को सुनकर पंडित चतुरदास जी को अपनी वास्तविक आकृति दृष्टि गोचर होने लगी। तब गुरुदेव ने भाई मर्दाना जी को रबाब बजाने के लिए कहा। भाई जी बसंत राग की मधुर धुन निकालने लगे, जिसको गुरुदेव ने निम्नलिखित पंक्तियां में कलमबद्ध किया। सालग्राम बिप्पू जी मनावहु सुकृतु तुलसी माला, राम नामु जपी बेड़ा बांधहु दया करहु दियाला, काहे कलरा सिंचहु जन्मु गवावहु, काची ढहगी दीवाल काहे गचू लावहु। अर्थात मैं केवल राम नाम से ही प्रभु प्राप्ति में विश्वास करता हूँ। मेरे को दिखावे के चिन्हों की कोई आवश्यकता नहीं।
केवल इन चिन्हों को धारण कर मोक्ष प्राप्ति का स्वप्न देखना बंजर भूमि सींचने के समान है, या ये कह सकते हैं कि कच्ची मिट्टी की दीवार से स्थायी भवन नहीं बन सकते। इसी प्रकार बाहरी चिन्ह, सालग्राम, तुलसी माला, तिलक आदि प्रभु प्राप्ति नहीं करा सकते। तात्पर्य यह है कि राम नाम को जो व्यक्ति नहीं आराधता उसका उद्धार हो ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई मल्लाह अपनी नाव का रस्सा खोले बिना चप्पू चलाता रहे, अर्थात भले ही वह कई प्रकार के साधुओं वाले स्वांग रचता रहे। इन प्रवचनों के पश्चात बहुत से जिज्ञासु गुरुदेव के चरणों में विनती करने लगे कि हमें आप इन कर्मकांडों से मुक्ति करके कोई सत्य मार्ग दर्शाएं। उस समय पुनः गुरुदेव ने भाई मर्दाना जी को रबाब बजाने का आदेश दिया तथा शब्द उच्चारण किया। तीर्थी नावन जाओ तीर्थु नामु है। तीर्थु शब्द बीचरु अंतरी ज्ञानु है। गुरुदेव कहने लगे, हे सत्य पुरुषों, वास्तव में प्रभु के नाम की आराधना ही तीर्थों का सच्चा स्नान है तथा महापुरुषों द्वारा दिए गए उपदेशों का मनन कर उस पर जीवन व्यतीत करना सच्चा ज्ञान है, जो कि हमारा कल्याण करने में सहायक होगा। क्योंकि इन्हीं कार्यों से मन, चित्त, बुद्धि को एकाग्र कर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से कार्य करना ही त्रिवेणी अथवा संगम स्नान है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। द्वितीय अध्याय, प्रथम उदासी। अगले पाठ, कथा 20। अक्षयवट वृक्ष, प्रयाग इलाहाबाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।